ज़ीरोधा में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट अपने इंट्राडे के पोजीशन पर कैसे लगा सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। ज़ीरोधा में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं इंडस IND बैंक का एग्जांपल ले लेता हूं। आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है आप उसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप चाहो तो ये जो हमारा सर्च बार ऊपर हमें मिल जाता है, इधर आप सर्च भी कर सकते हो अपने शेयर का नाम। तो एग्जांपल में हिंद जिंक का ले लेता हूँ, अभी इंडस बैंक को भी छोड़ो। ये बाय के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि एक इंट्राडे की हम पोजीशन डेमो पर्पस के लिए ले लें। तो 5 शेयर इंट्राडे के लिए खरीद रहा हूँ मैं मार्केट प्राइस पर, और ये जो बाय है इसको मैं राइट स्वाइप करके इसको बाय कर लूँगा। अभी बाय हो गया। चलते हैं सीधा हमारे पोर्टफोलियो में पोजीशंस वाले सेक्शन में। पोजीशंस वाले सेक्शन में आ गए। आप इधर देख सकते हो हमारी पोजीशन अभी आ चुकी है और इंट्राडे में है तो MIS लिखा भी हुआ है। अब इस पे लगाना है हमको स्टॉप लॉस और टारगेट। तो ट्रेड लेने के बाद ही आप इधर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। ट्रेड लेने के पहले अगर आप स्टॉप लॉस का जो बटन आपको देखने के लिए मिलता है वो ऑन कर दोगे तो वैसे स्टॉप लॉस नहीं लगता है, तो वैसे लगाने की आप कोशिश भी मत करना। आपको क्या करना है, पहले ट्रेड ले लेना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एग्जिट पर आना है। एग्जिट पर आने के बाद अब आपको ये जो स्टॉप लॉस का बटन है ना, इसको ऑन करना है। अगर आप पहले ही इसको ऑन करोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ध्यान रखना, काफी लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं और ज़ीरोधा में ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज भी है। तो आपको ट्रेड लेने के बाद इस स्टॉप लॉस के बटन को ऑन करना है। फिर आपको मिल जाता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस लगाना है जिस पॉइंट पर आकर आपका स्टॉप लॉस जो है वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं हम 536 रुपीज का। मैं 536 का ट्रिगर प्राइस इधर लगा रहा हूं। अगर आप इसको मार्केट पर रखना चाहते हो तो मार्केट पर रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि 536 की जैसे ही मार्केट में प्राइस आ जाएगी, आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा तुरंत उसी पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये लिमिट पर शिफ्ट हो जाता है और इधर भी आप अपनी पसंद की प्राइस डाल सकते हो। आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रखिए। अगर नहीं, आपने बाय साइड का ट्रेड लिया है तो उस केस में आप ट्रिगर प्राइस को थोड़ा ऊपर रख सकते हो कंपेयर टू लिमिट प्राइस, पर ट्रिगर प्राइस को आप नीचे नहीं रख सकते लिमिट प्राइस के। तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजें सेम रखिए, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और ऑर्डर में कुछ लफड़ा भी नहीं होगा। ट्रिगर प्राइस कर दिया है हमने 536, लिमिट भी हम कर देते हैं 536, और मार्केट प्रोटेक्शन आपको ऑन करना तब रहता है जब आप इसको मार्केट पर रखते हो। अगर मार्केट पर इसको आप रखते हो तो मार्केट प्रोटेक्शन जरूर आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है, अगर आपने मार्केट प्रोटेक्शन को ऑन रखा है तो आपका जो ऑर्डर होता है वो 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे प्लेस नहीं होगा, वो एक सर्टन रेंज के अंदर ही प्लेस होगा अगर आपने मार्केट प्रोटेक्शन ऑन करके रखा है। अगर आपने नहीं करके रखा है तो फिर ऑर्डर मार्केट में अगर बहुत ही जल्दी प्राइस फ्लक्चुएशंस आती है तो वो किधर भी ऊपर नीचे ट्रिगर हो सकता है और उस केस में आपको लॉस हो सकता है बड़ा। तो इसीलिए हम ये वाला जो मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर का बटन है इसको हमेशा ऑन करेंगे जब भी आप इधर मार्केट सेलेक्ट करोगे। लिमिट किया है तो कोई टेंशन नहीं है, इसी पर्टिकुलर प्राइस का पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये प्राइस आता है तो ही होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, सिंपल बात है। हम इसको राइट स्वाइप करके स्वाइप टू सेल पे कर देंगे, ये ऑर्डर हमारी प्लेस हो जाएगी। आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में इस ऑर्डर को जाकर मॉनिटर भी कर सकते हो। आपको ओपन वाले सेक्शन में ऑर्डर मिल भी जाएगी और इसके सामने SL लिखा भी हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें कुछ चेंजेस करने, मॉडिफाई पर क्लिक करिए, आपको चेंजेस करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो वो भी आपको कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों में से आप जो भी कर सकते हो लगाने के बाद भी। अब ये हमने देख लिया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब हम बढ़ते हैं कि टारगेट कैसे लगाना है। तो टारगेट लगाने का भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। इसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एग्जिट पर आ जाइए। एग्जिट पर आने के बाद आपको सिंपली ये जो भी बटन है इसको लिमिट पर शिफ्ट करना है और अपना टारगेट लगा देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 540 का टारगेट लगाना चाहता हूँ तो मैं 540 इधर क्लिक करूंगा। लिमिट मैंने ऑन कर ली है, इंट्राडे रखना है और स्वाइप टू सेल कर देना है। जैसे ही कर लोगे ये प्लेस हो जाता है। तो ये जो आपकी ऑर्डर लगी है अभी, जिसमें आपको इधर लिमिट दिखाई दे रहा है, ये आपका एज अ टारगेट ऑर्डर काम करेगा और जहां पर आपका SL लिखा हुआ है ये आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर काम करेगा। बस ध्यान रखना कि ये OCO प्रिंसिपल पे नहीं है, यानी कि वन कैंसल्स अदर पर ये काम नहीं करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका ये टारगेट का ऑर्डर लगा हुआ ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, ये आपको आकर कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट का ऑर्डर हिट हो जाता है तो ये वाला आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा, आपको आकर करना पड़ेगा। अगर आप करना भूल जाते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। और इन केस कई बार ये भी होता है कि ना हमारा स्टॉप लॉस आता है ना हमारा टारगेट आता है, तो हम इसको मैन्युअली ही एग्जिट कर देते हैं। तो ये जो एग्जिट बटन है इसको मैंने राइट स्वाइप करके एग्जिट कर दिया। अब ये ट्रेड तो मेरा क्लोज हो गया, पर अगर मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊंगा और ओपन वाले सेक्शन में आप अगर देखोगे तो स्टॉप टारगेट का भी ऑर्डर वैसा ही है और स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर वैसा ही है। तो इसको आकर आपको कैंसिल भी करना है। अगर आप कैंसिल करना भूल जाते हो तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। काफ़ी लोग ये गलती कर लेते हैं। तो आप एक बार स्क्रीन बंद करने से पहले या ट्रेडिंग बंद करने से पहले ये वाली ऑर्डर को भी कैंसिल ज़रूर कर देना। कैंसिल करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है या कैंसिल करे हुए ऑर्डर का आपको चार्ज भी नहीं लगता है।
तो कैंसिल ज़रूर आप कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रोसेस पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।